जिन पुण्य पाप कनहि कीना, आत्म अनुभव चित दीना। तिनहि विधि रोके, संबर लहि सुख अवलोके। कहते हैं जिन व्यक्तियों ने पुण्य पाप नहीं किया, पुण्य और पाप की व्यवस्था समझाते हुए कहते हैं, यहाँ कल हम जिस चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति शुभ और अशुभ दो प्रकार की कर्म करता है, और शुभ अशुभ कर्म से पुण्य का बंध होता है और अशुभ कर्म से पाप का बंध होता है। लेकिन यहां तो दोनों ही छोड़ने की बात करते हैं। कहते हैं दोनों भी नहीं चाहिए, हमें पुण्य भी नहीं चाहिए और पाप भी नहीं चाहिए। तुम लोग ऐसा मत कर देना, नहीं तो पता चले सब गड़बड़ा जाएगा। वो कहता हमें पुण्य भी नहीं करना, हमें पाप भी नहीं करना, दोनों संभव ऐसा हो नहीं सकता। संसार व्यवस्था है ये। उन चरम शरीरी विराजों के लिए भावना भाते हुए कहा है कि वास्तविकता में कि अब तुमने पुण्य भी बहुत कर लिया, पाप तो तुमने पहले ही छोड़ दिया था, अब पुण्य को भी छोड़ दो। अब इस पंचम काल में है तो पंचम काल में तो हमें जितना ज्यादा इकट्ठा पुण्य को इकट्ठा कर सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि पुण्य ही हमें आगे चल करके अनंत अवस्था को प्राप्त कराने में सहभागी बनेगा। इसलिए आप लोग हमेशा कहते हैं पुण्य फल अनंता, पुण्य का फल अनंत अवस्था में प्राप्त होता है। बताओ, अनंत अवस्था में पुण्य का फल प्राप्त होता है। पुण्य भगवान तो कर्म नाश कर लियो कहते हो और फल प्राप्त होगा। हाँ भैया, क्योंकि जिस पुण्य के फल को संसार की दौलत, संसार की संपदा प्राप्त होए तो क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है, लेकिन जो लास्ट मोमेंट्स को कहा जाता है, तो समुषण आदि विभूति जो होती है वो पुण्य का फल है। समुषण आदि की जो विभूति प्राप्त होती है, वो संपदा उन्हें प्राप्त होती है, वो संपदा ही पुण्य का फल है, यानी कि अनंत अवस्था जिसे कही जाती है, जिसमें भले ही भगवान ने कर्मों को नष्ट कर दिए, हम अनेक प्रकार से व्यवस्थाएं करते रहेंगे, बात मानने करेंगे, लेकिन यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं विवेकी प्राणी जो है वह बंध के कारण से होने वाले पुण्य यानी अशुभ योग। अब यहाँ पर ध्यान रखना, हम लोग पुण्य को कभी छोड़ना नहीं। क्या करना नहीं? पुण्य को छोड़ना नहीं, क्योंकि पुण्य में किसमें मिलेगा पुण्य तुम्हें? तो कहते हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु और धर्म आदि कार्य में का फल पुण्य है। क्या है? सच्ची देव शास्त्र गुरु की भक्ति आराधना आदि करना, जप तप करना, ये सारा क्या है? पुण्य है। आप यहाँ बैठे हैं, जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं, यानी आप यहाँ बैठे हैं जब तक तुम्हारा पुण्य का संचय हो रहा है, पुण्याश्रय हो रहा है, और जहां से मन अगर घर चला गया तो क्या? तो इसीलिए विचार करना कि इसलिए मैंने कल कहा था कि हम लोग सुबह सुबह भगवान की पूजा पाठ आदि करने के लिए आते। कई लोग यहाँ से देखो, सुबह से हम देख रहे हैं कितने लोगों ने पूजा की, कितने लोगों ने महाराज के दर्शन किए, कितने लोगों ने जिनवाणी सुनी, और कितने लोग जाकर के महाराज को आहार आदि देंगे। तो जिसका जैसा जैसा पुण्य इकट्ठा करने का भाव है उसे वैसा ही वैसा मिलता जाएगा। अब कोई व्यक्ति कहता है हम तो सिर्फ भगवान की पूजा अभिषेक में ही पुण्य है, मैं तो बस इतना ही, बहुत ज्यादा नहीं इकट्ठा करना, क्योंकि ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे दिन भर पाप 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 का चल रहा है। उनके भाग्य में उतना ही पुण्य लिखा हुआ है, किसी के में ज्यादा लिखा है, थोड़े से ज्यादा बैठ गए, किसी के में
ज्यादा लिखा है तो वो ज्यादा बैठ गया, और किसी के में ज्यादा लिखा है तो जिसने जिनवाणी सुन ली, जिसने और ज्यादा पुण्य का संचय कर लिया, और किसी ने ज्यादा संचय करते जमुनी राजों को पड़घान आदि करके आहार आदि दे दिया। पुण्य का संचय करा, अपना पुण्य का खजाना उसे भरना है। इसीलिए कभी कंजूसी मत करना। पुण्य जहां प्राप्त होता है तो कहते हैं भगवान की भक्ति, धर्म ध्यान करने के कार्य, धर्म कार्य आदि जो है ये पुण्य का फल प्राप्त करने के लिए, पुण्य प्राप्त इसलिए कहते हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं कि पुण्य जितना इकट्ठा कर लो उतना अच्छा है। घर गृहस्थी के कार्य तो जिंदगी का ने कितने कितने जन्म बिता दिए तुमने, हाँ कितने कितने जन्म तुमने घर के कार्य में बिता दिए, परिवार के लिए बिता दिए, कितने जन्म आपने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बिता दिए। क्या कभी आपने चिंतन किया, विचार किया कि ये मेरे साथी नहीं है क्या? हाँ है क्या? पक्का ये तुम्हारे साथी हैं? कोई नहीं है, ये बात निश्चित समझ लेना, बिल्कुल मन में पक्का कर लेना, बिल्कुल पक्का कर लेना। क्यों? क्योंकि अगर जब तक हमारे मन में नहीं आएगा, जब तक हम इस प्रकार से इसे समझ नहीं पाएंगे, तो मैं आपसे जो कह रहा था कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का धार्मिक आदि कार्य करना, तो मैंने आपसे कहा भगवान की पूजा, भगवान की पूजा करने के बाद घर मत भगना, घर भगने की चिंता मत करना। नहीं तो तुम लोग क्या करते हो, जैसे कई लोगों को भक्ति पाठ स्तुतियां आदि याद हैं, बस पट 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 धन धन स्वा 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 स्वा, सोहा कौन सा सोहा होता है भगवान जाने, आगे देखिए न पीछे देखिए, ये क्या कर रहा है, इससे बातें कर रहा है, उससे कहते हैं। मैंने कल बताया मन वचन काहे तीनों की एकाग्रता होना अति आवश्यक है। तो अब ये जो व्यवस्था कही गई है तो वो तीनों अलग अलग टाइम पर देखो, पुण्य करने की व्यवस्था समझ लेना। अब आपको हम जो कह रहे हैं वो समझना। जैसे देव पूजा आदि जो है वो सुबह की जाती है, उसके बाद में गुरु उपासती, तो गुरु मिलेंगे जब ही करोगे। इसके बाद में स्वाध्याय, तो स्वाध्याय के लिए काल कहा गया है। अगर स्वाध्याय काल जो है जिस प्रकार से सुबह के 3 घड़ी के पश्चात 2 घड़ी के पश्चात ही आप लोग स्वाध्याय कर सकोगे, मध्याह्न काल की बेला से 2 घड़ी पहले पहले तक स्वाध्याय का काल कहाँ है। इसी में स्वाध्याय करोगे तो तुम्हारा पुण्य का संचय होगा, नहीं तो क्रिया तो करे हमने, नहीं तो उसी स्वाध्याय के काल से कहते हैं। अगर इसमें सिद्धांतिक ग्रंथ आदियों को हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ करके हमारा मन लग जाता है, और इन्हीं ग्रंथ सूत्र ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, अस्वाध्याय काल जिसको कहा जाता है, जहां अस्वाध्याय काल यानी कि इस काल में स्वाध्याय नहीं किया जाता है, उस काल में सिर्फ भक्ति ग्रंथ है, आराधना ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथों की आराधना आदि जो है जप तप आदि किया जाता है, नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, ऐसे में करना चाहिए। उस काल में यही करने के लिए कहा गया है, स्वाध्याय करने के लिए नहीं कहा गया है। स्वाध्याय में सिद्धांतिक ग्रंथों को ध्यान में रखना, और स्वाध्याय काल में अगर आप इन ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तो आपकी निश्चित ही समाधि बिगड़ेगी, घर में कलह होगा, समाज साधु संग में है तो साधु में कलह होगा, समाज में अगर सामूहिक रूप से करते तो समाज में कलह होगा। सीधी सीधी सी बात कही, तो इसके इसीलिए कहा जाता तो है करना, मैंने जो सुनाया था, तो इस बात के भावना रखना। तो स्वाध्याय का जब कहते हैं तो गुरु उपासना करोगे तभी तो गुरु के पास पहुंचोगे, और गुरु के पास पहुंचोगे तो गुरु तुमको स्वाध्याय करवाएंगे ही करवाएंगे, ज्ञान देंगे ही देंगे, तब तुम गुरु के पास ही नहीं पहुंचोगे। तो अब आजकल तो सब लोग अपने अपने ज्ञानी हो गए हैं, तो अपने अपने ज्ञानी हो गए हैं, इतने ज्ञानी हो गए कि महाराज बोल नहीं पाते, उससे ज्यादा लंबा थोड़ा भाषण सुना देते हैं। महाराज तो छोटे से रूप में संक्षिप्त में आपको कोई बात कहते हैं और चले जाते हैं, अगर बाकी बात में कहते हैं बाकी के क्या।
तो यानी कि हम गुरु उपासना करते हैं, तो जब गुरु उपासना कहते हैं, गुरु उपासती कहते हैं कि भैया गुरु की उपासना की है, भक्ति की है, आराधना की है, आपने स्तुति आरती की है, उनकी पूजा पाठ आदि की है, तो उनके मुख से दो जिनवाणी की वचन सुन लेना। तो तुम्हारा तो सुना जाते हो, तुम्हारी राम कहानी तुम सारी सुना जाते हो महाराज को, लेकिन महाराज जो कह रहे हैं उसे कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि महाराज हमारे पास टाइम नहीं है। सबसे पहला प्रश्न वह खड़ा हो जाता, महाराज हमारे पास बुढ़े बुढ़े हो गए, घर में जाकर के क्या सोएंगे, टीवी देखेंगे, आदि आदि घर में आपस में करें करें, काम कुछ करना नहीं है, इधर की पंचायत उधर की पंचायत, इसका झगड़ा उसका झगड़ा इसका झगड़ा, इसने ये किया, घर में क्या क्या तूने गलत किया, तूने वो किया, घर घर की कहानियां वहां पर चलेगी। लेकिन तब भी उनसे कहा जाए कि तुम भैया मंदिर में बैठ जाओ, तो वो कहते हैं महाराज बैठ कैसे जाए, बेटा आया है, बेटे के साथ आना है, बेटे के साथ जाना है, बीच में ना कोई लाने वाला ना कोई ले जाने वाला, बीच में ना पड़ा। अरे तुम लाने ले जाने की क्यों चिंता करते हो, क्यों बीच में पड़े हुए हो, तुम बैठो तो सही, तुम्हारी व्यवस्था कोई ना कोई कर ही देगा। लेकिन तुम्हारे मन में विकल्प पहले से ही लगा हुआ है। तुम्हें आपसे कह रहा था, तो भगवान की भक्ति करते समय, भगवान की स्तुति करते समय बीच में इस प्रकार के कार्य मत डालना, स्तुति आदि करते समय भावना मत पाना। तुम्हें यहाँ से कह रहा, तो यदि गुरु उपासती, गुरु वचन सुनोगे तभी तो तुम्हारा स्वाध्याय होगा, और गुरु वचन जिसने सुन लिए, ध्यान रखना, गुरु वचन जिसने सुन लिए उसका जीवन में कभी भी पलट कर देखने की जरूरत नहीं होती है, उसे कभी भी कहीं भी किधर भी चला जाए, क्योंकि गुरु वचन कहते हैं जिनवाणी याद रहे या ना रहे, इस भाव में तुम्हें याद रहा या ना रहा, गुरु के वचन जो है स्वाध्याय जिसको कहा जाता है, अगर स्वाध्याय काल में स्वाध्याय काल शुद्धि आदि को देख करके गुरु वचन आदि को सुन करके आपने सुन लिए हैं, और सुनने के पश्चात इस भाव में तुम्हें याद रहे या ना रहे, लेकिन अगले भाव में तुम्हें अवश्य वो वस्तु याद आ जाएगी कि गुरु का प्रभाव हुआ करता है। इसीलिए तो कहा जाता है, तीर्थंकरों ने पूर्व भाव के अंदर में इतने शास्त्रों का अध्ययन किया, मुनि अवस्था बनने के बाद 11 में 14 पूर्व के पाठी बने, कल विहारिक हुए, सब कुछ हुए, उनके पश्चात क्या उन्हें दोबारा शास्त्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ी? तीर्थंकर होने के बाद उन्हें शास्त्रों के अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि उन्होंने उस ग्रंथ को पूरा अच्छी तरीके से समझ लिया, जान लिया, उनके पास में ज्ञान का भंडार हो गया, तो इसलिए उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी गुरुकुल में जाने की आवश्यकता पड़ी? हाँ, नहीं पड़ी। तो जैन सिद्धांत तो भाई कहता है कि हमें तो बाकी के देखो अन्य देवों में अपने अपने गुरुओं का वर्णन बताते हैं, अपने तीर्थंकरों का वर्णन बताते हैं, तो वो कोई ना कोई उनका गुरु होता है, वो उसे संबोधन देता है, उसे ज्ञान देता है। मैं अपने धर्म से विरुद्ध बता रहा हूँ। अन्य दर्शनों के अंदर में अन्य व्यक्तियों के जिनके परमात्मा होते हैं, उनके गुरु होते हैं, एक दूसरे से लेते चले जाए, लेकिन जैन सिद्धांत के तीर्थंकर कहते हैं कि उन्होंने जब पूर्व में इतना ज्ञान का अर्जन कर लिया है, इतना ज्ञान का अर्जन कर लिया कि अब वो किसी से ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए मेरी परमात्मा हो, जब आप तीर्थंकर बनो, इससे पहले पहले आप इस ज्ञान को अर्जन कर लेना, क्योंकि ये ज्ञान ही आपका मुक्ति का कारण बनेगा, ये ज्ञान ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बनेगा, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो तीर्थंकर प्रकृति बंध कैसे होगी तुम्हें? अनंत भक्ति आदि का प्रकरण भगवान ने कहा, जब 16 कारण भावना के अंदर में कहा, तो भक्ति कैसे करोगे क्या पता है तुम्हें? तुम्हें तो इतना पता है कि बस भगवान के सामने जाओ और जाकर के एक चावल डंडी में से उतार के टेबल पर चढ़ दो, टेबल का सामान चढ़ा के ज्यादा कुछ है तो भगवान का अभिषेक कर लो। अभिषेक करने में क्या बोले, कौन सा मंत्र बोले, क्या बोले, कोई पता सिरा नहीं है। बस आजकल तो नया सिस्टम चला हो गया पापाचरण वाला, हमने मूल चीज को छोड़ दिया।
नई नई चीजें स्थिति प्राप्त होने लगी, नई नई व्यवस्थाएं हमें प्राप्त हो गई और हमने उन पे जा करके मोहित होते चले गए और पुरानी जो पूर्व परंपराएं थी, पूर्व काल की जो व्यवस्थाएं थी, वो कहते हैं वास्तविकता से कहते हैं उसे छोड़ते चले गए। हम पुराने शास्त्रों को उठाने को कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि कहता हमारा समझ में नहीं आता तो कहाँ उठाए, हाँ कहाँ उठाए, जो समझ में नहीं आता है तो समझ में नहीं आता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम पढ़ना बंद कर दो। नहीं भैया, अब ऐसा नहीं करना। नहीं आता कोई बात नहीं, इस भाव में नहीं है, अगले भाव में, अगले भाव में, अगले आएगा एक ना एक दिन तब से तुम्हारे समझ में आएगा, लेकिन तुम्हारे पास उतना समय कहाँ है। तुम्हें तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करना है। क्या करना है? फॉर्मेलिटी पूरी करना है। अब महाराज ने नियम दे दिया स्वाध्याय करना तो उसका करें। महाराज ने कहा था कि स्वाध्याय करना चाहिए तो स्वाध्याय कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी पूरी करें। फॉर्मेलिटी के साथ भक्ति के साथ किया हुआ स्वाध्याय को स्वाध्याय हमारे आगे चल करके बहुत सत्काते। देखो वो एक वाली ने बेचारे ने 4-6 पन्ने मुनिराज को दिए, बैठ अगले भाव में होता ज्ञानी बन गया। सोचो जरा, विचार करो, चिंतन करो। 4-6 पन्ने और 10 पन्ने जो थी वो भी किसके ग्रंथ के पन्ने थे, वह तार पत्र पर लिखे। उसे तो पढ़ना नहीं आता, उसने कभी जिंदगी में कोई चीज नहीं पढ़ी, पढ़ना आज्ञा नहीं था, उसे क्या पता पढ़ना लिखना कुछ आता ही नहीं। लेकिन अगले भाव में उस ज्ञान के प्रभाव से, उस ज्ञान दान के प्रभाव से उसने अगले भाव में उस शास्त्रों का ज्ञाता बना और ऐसे ऐसे सुंदर आध्यात्मिक ग्रंथ लिख डाले। उनके प्रति वो देवता भी, वो देव भी जो था वो भी आकर्षित हो गया। देखो लेमन लेके ले जा करके श्रीमंत आदि के समुद्र में लेके और वहां से ज्ञान अर्जन करके आए और यहाँ करके आध्यात्मिक ग्रंथों को लिखा दिया। और बड़े पढ़ने में आनंद आता है। उनकी जो गाथाएं बड़े समझ में आए ना आए, लेकिन उनकी गाथाओं का अर्थ अपने आप समझ में आने लग जाता है। धीरे धीरे पढ़ो तो सही, शब्द बोलते हैं, शब्द अपने आप अपना अर्थ खोलना ना चालू कर, एक एक शब्द अपना अपना अर्थ बताता चालू कर देता है। लेकिन तुम्हारी श्रद्धा तो हो, एकाग्रता तो हो। मन में एकाग्रता नहीं है, वचन में कुछ और चल रहा है, शरीर कुछ और कह रहा है। शरीर मात्र पुस्तक पढ़ रहा है, बस पढ़ रहा है। शरीर कह रहा है, हिल रहा है, आंखें हैं, शरीर पुद्गल वर्णाएं तो हैं, अब शरीर आंखों से देख रहे बस चल रहा है अपना, चला मुख्य अपना उच्चारण करे जा रहा है मुख्य, लेकिन मन कहीं और पड़ा है, मन कहीं और पड़ा है, उसे लाना पड़ेगा। मन में ये भी लग रहा है कि मैं ये पुस्तक भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, पूजा भी कर लूं, मैं स्वाध्याय भी कर लूं, महाराज का प्रवचन भी सुन लूं, यानी कि मैं गुरु उपासना भी कर, मैं सब कर लूं, लेकिन सबके चक्कर में सब छूट जाता, कहीं भी एक जगह स्थायी नहीं हो पाता है। तो बंधु मैं आपसे कह पुण्य संचय करने की व्यवस्था कह रहा। तो बंधु यहाँ कहते पुण्य संवर भावना कहते, ये दोनों छोड़ना है। क्या करना? छोड़ना नहीं, मैं नहीं कहता मत छोड़ो, इस पंचम काल में कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। छोड़ना सब पकड़ के रखो, लेकिन यथार्थ में पकड़ के रखो, सही सही व्यक्ति को पकड़ के रखो। और ऐसा नहीं अकेले एक ग्रंथ को पकड़ करके बैठ गए, तुम भी मत पकड़ना। एक ग्रंथ को पकड़ करके बैठ गए तो भी नुकसान है, एक मुनि को पकड़ करके बैठ गए तो भी नुकसान है, एक तीर्थंकर को पकड़ करके बैठ गए तो भी नुकसान है। तुम तो कह देते हो कि हमने तो फलाने महाराज ने कहा था, उनकी बात मानेंगे, हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, हम तो तुम उनकी पूजा करेंगे, हम तुम्हारी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। एक ग्रंथ को पढ़ेंगे, जैसे कई लोग, अब क्या होता हमारे यहाँ जो परंपरा बनी, कई लोग कहते हैं समंत्र भद्र के ग्रंथों को उठाएं और हम उसी के ग्रंथों को पढ़ेंगे। कुंद कुंद